So hey guys, welcome to my channel. I am Pinky and today we are going to solve our exercise 7.2. हमने exercise 7.1 कवर करी थी पिछली वीडियो में. आज हम 7.2 के सभी क्वेश्चन वन बाय वन सॉल्व करेंगे. So let's start our exercise with our first question. So our first question is draw number line and locate the points on them. हमें ये different fractions दिए गए हैं. इन्हें हमें क्या करना है? नंबर लाइन पे शो करना है. अब नंबर लाइन पे डिफरेंट फ्रैक्शन को शो करना है तो यहाँ पे क्या है 1/2, 1/4, 3/4 एंड 4/4. सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इन्हें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मींस इनका डिनोमिनेटर सेम हो. सो यहाँ पे तीन फ्रैक्शन में तो 4 है, यहाँ पे 1/2 है, इसको भी हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर 4 में चेंज करना है. फॉर दिस हम क्या करेंगे, 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे. 4 में चेंज करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या करते हैं, सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. सो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किया, सो 2/4. सो 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2/4 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. सो फ्रैक्शंस बिकम नाउ 2/4, 1/4, 3/4 एंड 4/4. अब ये क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शन हो गए, सभी का डिनोमिनेटर में 4 आ गया. सो अब क्या करेंगे, नंबर लाइन बना लेंगे. दिस इज अ नंबर लाइन, दिस इज 0 एंड दिस इज 1. सो फ्रैक्शंस की भी बात करें तो हमने देखा था कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो कहां लाई करते हैं, वो 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं, मींस 1 के लेफ्ट साइड में लाई करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन थे, जहां पे जो ये न्यूमरेटर पार्ट है, मींस जो इस डिवाइड के ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर पार्ट है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर से छोटा, इससे ये छोटा होगा. अब सभी में देखें 2 4 से छोटा है, 1 छोटा है, 3 छोटा है, 4 क्या है, इक्वल है. तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता है दैट मींस वो 1 होता है, और अगर न्यूमरेटर 0 है तो वो 0 हो जाएगा. यहां पे 0 नहीं है बट 4/4 है, दैट मींस ये कहां लाई करेगा, 4/4 1 पे लाई करेगा. 4 में से 4 पार्ट मींस हमने कंप्लीट पार्ट ले लिया. अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो नंबर है उतने ही पार्ट में 1 को डिवाइड कर लेना है. मींस 0 से 1 क्या करेंगे, हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. 1 2 3 एंड 4. 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया. अब दिस इज व्हाट, 1/4, 2/4, 3/4 एंड ये 4/4 मींस कंप्लीट 1 हो जाएगा. हमें क्या करना है, 1/4, दिस इज व्हाट 1/4, then this is 2/4, this is 3/4 and this is 4/4 that is 1. जो हमने 2/4 था वो क्या था हमारा इनिशियली 1/2. इसी का इक्विवेलेंट फॉर्म हमने 2/4 लिखा. सो इसे चाहे तो हम 1/4, 1/2, 3/4 एंड 4/4 भी शो कर सकते हैं. तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम सभी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम करेंगे, देन जो डिनोमिनेटर है 0 से 1 को उतने ही पार्ट्स में हम स्प्लिट कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर का मींस टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. सो 0 से 1 जो पार्ट है उसे हम उतने ही पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फिर उन्हें प्लेस कर देंगे. सो दिस इज हाउ वी पुट फर्स्ट पार्ट ऑन द नंबर लाइन. ये हमने शो किया. अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं. सेकेंड पार्ट 1/8, 2/8, 3/8 एंड 7/8. डिनोमिनेटर ऑलरेडी क्या है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन फॉर्म करेंगे. दिस इज अ नंबर लाइन, दिस इज 0 एंड दिस इज 1. यहां पे जो सभी न्यूमरेटर हैं डिनोमिनेटर से छोटे हैं, मींस ऑल आर प्रॉपर फ्रैक्शन. सभी कहां प्लेस होंगे, 1 से लेफ्ट साइड में.
अब इनकी पोजीशन की बात करें, डिनोमिनेटर में 8 है तो हम इन्हें 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पार्ट्स में हमने क्या किया, इन्हें डिवाइड कर लिया टोटल 1 तक। अब इनको हम प्लेस कर देंगे 1/8, दैट इज दिस। आउट ऑफ 8 पार्ट्स 1 पार्ट, दिस इज 1/8। ये क्या हो गया 1/8, देन 2/8, दिस इज 2/8। आउट ऑफ 8 पार्ट सेकेंड 2 पार्ट हमने कंसीडर करें, सो 2/8, देन 3/8, दिस इज 3/8। 8 पार्ट्स में से जितने पार्ट कंसीडर करें उसी पे वो फ्रैक्शन लाई करेगा। देन 7/8, 1 2 3 4 5 6 7, सो दिस इज 7/8। 8 पार्ट्स में से 7 पार्ट। सो हमने क्या किया, इन चारों फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे शो कर दिया। बेसिकली डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए और चेक करना है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है, देन हम उन्हें नंबर लाइन पे शो करेंगे। जितना डिनोमिनेटर में नंबर है उतने ही पार्ट्स में हम जो 1 तक है उन्हें स्प्लिट कर लेंगे और उन्हें प्लेस कर देंगे। सो दिस इज सॉल्यूशन फॉर पार्ट सेकेंड। नाउ थर्ड पार्ट, 2/5, 3/5, 8/5 एंड 4/5। सभी फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर में 5 है, दैट मीन्स ये क्या है, सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, 0 एंड दिस इज 1। अब एक चीज है, यहां पे जो ये फ्रैक्शन है 8/5, यहां जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, दैट इज ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये 1 के राइट साइड में लाई करेगा, लेफ्ट साइड में नहीं, बिकॉज ये 1 से बड़ा होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिनकी जो 1 से छोटे होते हैं, मींस कंप्लीट से वो कुछ कम होते हैं। यहां पे ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है, मींस 1 से होल जो यूनिट हम ले रहे हैं उससे बड़ा है। यहां पे हम क्या करेंगे, 5 है, डिनोमिनेटर में 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सो अब इसे प्लेस कर देंगे 2/5, 1 एंड 2, दिस इज 2/5। इसे प्लेस कर देंगे 3/5, 1 2 एंड 3, दिस इज 3/5। 4/5, दिस इज 4/5। ये हो गया। अब जो ये 1 है ये क्या होता है, 5/5, मीन्स आउट ऑफ 5 पार्ट्स ऑल 5 पार्ट्स आर कंसीडर्ड। ये 5/5। देन हम क्या करेंगे, जो 2 है 1 से 2, इन्हें भी 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4 एंड यहां पे हम इन्हें 2 को कंसीडर कर लेंगे। 5 पार्ट्स में ये भी डिवाइड हो गया। अब ये क्या हो गया, 5/5 1 पे। नाउ दिस इज व्हाट, 6/5। पार्टीशन 5 में ही है, अब ये 6/5 हो जाएगा, ये 7/5 हो जाएगा, ये 8/5, 9/5 एंड दिस इज 10/5। मीन्स कंप्लीट जब 10/5 करते हैं सो डिवाइड करेंगे, दिस इज 2, मीन्स ये 2 हो गया। मीन्स अब हमें 8/5 को प्लेस करना है, तो हम क्या करेंगे, दिस इज 5/5, 6/5, 7/5 एंड दिस इज 8/5। ओके। और अगर 8/5 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस के टर्म में भी करें तो क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे। 8 को 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 3। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के टर्म में क्या करते हैं, यहां पे क्वोशिएंट, दिस इज 1, देन यहां पे क्या होगा, रिमाइंडर 3 एंड देन 5। सो ये क्या हो गया, होल 1 कंप्लीट एंड देन फ्रैक्शन 3/5। मीन्स 1 कंप्लीट होने के बाद 3/5 हमें लेना है। सो यहां पे ये 1 आ गया, 0 के बाद 1, दिस इज 1, 1 के बाद 3/5, 1/5, 2/5 एंड 3/5। तो बात वही हो जाएगी, 1 + 3/5 या फिर 8/5 हम डायरेक्टली इन्हें प्लेस कर देंगे। सो दिस इज सॉल्यूशन फॉर पार्ट
3 कि हमने नंबर लाइन पे डिफरेंट फ्रैक्शंस को प्लेस किया। सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहां पे हमें डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं जो कि क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऑल दीज आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। सभी में जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है इनके डिनोमिनेटर से, तो ये क्या हो गए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए और हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन की टर्म में इन्हें चेंज करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन इज व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन लाइक 1/2। ये क्या हो गया, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है जहां एक होल पार्ट भी है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। तो हमें इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स्ड फ्रैक्शंस के टर्म में एक्सप्लेन करना है। सो ए पार्ट इज 20/3। यहां पे 20/3 हमारे पास फ्रैक्शन है। हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में शो करने के लिए क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। सो हम क्या करेंगे, 20 को 3 से डिवाइड करेंगे। देन 3 की टेबल में 20 के नियर बाय क्या आता है, 3 6 18, रिमाइंडर 2। ये क्या है, दिस इज डिवाइजर, दिस इज क्वोशिएंट एंड दिस इज रिमाइंडर। तो हम इसे जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के टर्म में कैसे लिखते हैं, दैट इज क्वोशिएंट ऊपर रिमाइंडर और नीचे डिवाइजर, या फिर एज अ होल जिसे हम ले रहे हैं। सो इस टर्म में अब ये क्या बन जाएगा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्मेट में है। सो क्वोशिएंट हमारा क्या है 6, रिमाइंडर क्या है 2 और डिवाइजर 3। तो ये क्या बन गया हमारा 6 2/3 हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया फॉर 20/3। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बनाया, 6 2/3, जहां पे 6 होल है और 2/3 क्या हो गया, एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया बिकॉज न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा। तो होल और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो दिस इज आंसर फॉर ए पार्ट। हमें क्या करना है, डिवाइड करना है और इस फॉर्म में उसे लिखना है। नाउ बी पार्ट इज 11/5। सो हम 11 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 10, रिमाइंडर 1। सो क्या फॉर्मेट है, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, यही होता है हमारा क्वोशिएंट क्या है 2, देन रिमाइंडर 1 एंड 5। सो ये क्या बन गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर 11/5। 2 होल नंबर हो गया और 1/5 एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। डिवाइड के बाद इस फॉर्मेट में हमें लिखना है। सी पार्ट की बात करें 17/7, डिवाइड 17/7, 7 7 2 14, रिमाइंडर 3। हमारे पास 3 बच गया। ये होता है फॉर्मेट। सो क्वोशिएंट इज 2, रिमाइंडर इज 3 और डिवाइजर हमारा क्या है 7। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन इज 2 3/7 फॉर 17/7। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस। नाउ डी पार्ट इज 28/5। हमें क्या करना है, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है। सो वी विल डिवाइड 28/5। सो 5 5 25, रिमाइंडर 3। सो यहां पे क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, यहां पे हमारा क्वोशिएंट क्या है 5, हमारा रिमाइंडर 3 और डिवाइजर क्या है 5। सो मिक्स फ्रैक्शन क्या हो गया 5 3/5 फॉर 28/5। ये चीज आपको डिवाइड में पता होगी कि इन्हें क्या कहते हैं, दिस इज आवर डिवाइजर, दिस इज डिविडेंड जिसे हम डिवाइड करते हैं, दिस इज क्वोशिएंट एंड दिस इज रिमाइंडर जो हमारे पास बच जाता है। सो इसके टर्म में फिर हम मिक्स फ्रैक्शन में
क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर के फॉर्म में लिख देंगे, हमारा ये क्या हो जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। ई पार्ट 19/6, 19 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 18, रिमाइंडर 1। सो क्वेश्चन 3 ऊपर क्या था, रिमाइंडर 1 और नीचे डिवाइजर 6। सो 3 1/6 is the mixed fraction for 19/6. F part is 35/9, 35 को 9 से डिवाइड करेंगे, सो 9 3 27, 9 3 27, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 8। सो मिक्स फ्रैक्शन क्या है, क्वेश्चन दैट इज 3, ऊपर रिमाइंडर और नीचे डिवाइजर दैट इज 9। सो 3 8/9 is the answer for 35/9. So this is how we express mixed fraction for the given improper fraction. Now let's move to our third question. Now our third question is express the following as improper fraction. हमारे पास अब क्या दिए गए हैं, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए गए हैं जहां पे होल है और प्रॉपर फ्रैक्शन है। इन्हें क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की टर्म में एक्सप्लेन करना है। सो ए पार्ट है 7 3/4। सो हम क्या करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की टर्म में बनाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको जो एज अ होल नंबर दिया गया है इससे फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो ऊपर रिमाइंडर है उसे ऐड करेंगे। मींस अगर इसे हम होल रिमाइंडर अपॉन न्यूमरेटर कह दीजिए आप, यहां पे दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर और दिस इज होल नंबर। सो होल न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के टर्म में है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को होल से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी ऐड व्हाट, न्यूमरेटर, और नीचे क्या रहेगा, सिंपली जो हमारा डिनोमिनेटर है। सो 4 को 7 से क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई, 4 × 7, देन ऐड 3 और नीचे जो 4 है वो एज इट इज, 7 4 28 प्लस 3/4। सो आंसर इज 31/4। अब ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की टर्म में हमने इस मिक्स फ्रैक्शन को लिख दिया। सो सिंपली क्या करना है, डिनोमिनेटर से होल को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर को ऐड कर देना है और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रहेगा। नाउ बी पार्ट 5 6/7। सो हम क्या करेंगे, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी ऐड न्यूमरेटर दैट इज 6 और नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो सेम रहेगा। सो 7 5 35 प्लस 6/7, 35 प्लस 6 दैट इज 41/7। सो दिस इज द आंसर फॉर 5/6, 6/7। ये हमारा क्या था, मिक्स फ्रैक्शन, और ये किसमें चेंज कर दी हमने, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सी पार्ट, अगेन क्या करना है, जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको होल जो नंबर यहां दिया गया उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे अगेन मैं फॉर्मूला लिख दूं तो होल इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। सो 6 × 2, देन वी ऐड 5 और नीचे सेम जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 6 2 12 प्लस 5/6 दैट इज व्हाट, 70/6। ये हमारा क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर दिस गिवन मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाउ डी पार्ट इज 10 3/5। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सो किसकी टर्म में है, होल नंबर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो कि एक फ्रैक्शन है। सो हम क्या करते हैं, होल नंबर को, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन न्यूमरेटर को
ऐड कर देंगे और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रहेगा। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 देन ऐड 3 अपॉन 5 जो कि डिनोमिनेटर में है। 10 5 50 प्लस 3 डिवाइड बाय 5 53 बाय 5 इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर द गिवन मिक्स्ड फ्रैक्शन। न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, दैट मीन्स इट इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ई पार्ट की बात करें, 7 into 9 प्लस 3 अपॉन में 7, 7 9 63 प्लस 3 अपॉन 7, so 66 by 7 is the answer for the E part. Now F part, 8 9 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऐड करेंगे हमारा न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज। 8 9 72 प्लस 4 अपॉन में 9, सो आंसर इज 76 अपॉन में 9 for the F part. So this is how we explain a mixed fraction in term of improper fraction. हमने mixed fraction को क्या किया, improper fractions के term में explain किया। So this was the last question for the exercise 7.2. In the next video we will solve our next exercise, that is exercise 7.3.